वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का ये 10वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग नेटवर्किंग के एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है। फटाफट से आप सभी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें। आप लोग शेयर करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, कृपया दिल खोल कर शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो लेक्चर पहुंचे और जो लोग स्टेट से तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग इस बैच से नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये न्यूज़ बताना है, अभी भी मौका है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको सारी वीडियो लेक्चर पीडीएफ सब कुछ मिलेगा इस बैच में। 299 का फ़ी रखा गया है। पेमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, वहाँ से पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट ईमेल पे भेज दे, आपको तुरंत कंफर्मेशन और लिंक पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें नेटवर्किंग के जो टॉपिक लिए गए हैं, ट्रांसमिशन मोड, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मल्टीप्लेक्सिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी और इंटर नेटवर्किंग, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम चूँकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन ही लिया जाए जो एग्ज़ाम में आने के जिसका चांसेस ज़्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो लेक्चर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए टर्म दैट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस है उनके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उस फ्लो को किस टर्म से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए एक टेक्निकल नाम दिया गया है कंप्यूटर की भाषा में और इसका नाम है यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का बिटवीन टू मोर डिवाइसेस, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइस हो सकता है या कंप्यूटर से मोबाइल, कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे उस फ्लो को कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, यानी किस डायरेक्शन में सिग्नल का फ्लो हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब कुछ ट्रांसमिशन मोड से पता चलता है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखने को मिलेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले। ट्रांसमिशन मोड कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, यानी ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो सिग्नल फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। ट्रांसमिशन मोड जो होता है पहले ही हम लोगों ने देखा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है उसके सिग्नल फ्लो को कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और ये भी बताता है कि वो इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ़्लो करने वाली है बिटवीन टू डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड, यानी इसमें से कौन सा एक ट्रांसमिशन मोड का टाइप नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं फिजिकल, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फिजिकल। फिजिकल इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मोड। यहाँ पे तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, आप सभी को पता होगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसमिशन डेट जनरली इन्वॉल्व्स डेडिकेटेड सर्किट, यानी ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डेडिकेटेड सर्किट होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ऑप्शन दिए गए हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सेमी डुप्लेक्स।
और इसका आंसर होगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होता है उसमें एक डेडिकेटेड सर्किट लगा होता है और इसका काम क्या होता है, जैसे कि एक आपने देखा होगा कि टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो सिंप्लेक्स होता है। किसी भी एक सेंटर से उसका सिग्नल ट्रांसमिट होता है और बाकी सेंटर वहाँ पे डिवाइसेज जो होते हैं उनको रिसीव करने का काम करती है। यानी यहाँ पे जो होता है सिग्नल वन वे ट्रांसमिशन ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे या इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन मोड दैट कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन बट ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो सकता है लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। और ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दो तरह की इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है और जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है वो इंटरेक्टिव बनाया जाता है बिटवीन टू डिवाइसेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेज विद द हेल्प ऑफ हाफ डुप्लेक्स लाइन। और यहाँ पे क्या होता है कि एक डिवाइस को वेट करना होता है सो डैट द अदर डिवाइसेज रिसीव द इंफॉर्मेशन और देयर आफ्टर दूसरा डिवाइस जो होता है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। यानी किसी भी कंप्यूटर और कीबोर्ड में जो ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो किस डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के कैटेगरी में आता है? और ऑप्शन दिए गए हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सेमी डुप्लेक्स। इसका आंसर होगा सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस है, कंप्यूटर और कीबोर्ड, उसमें जो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होगा वो होगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के द्वारा। और यहाँ पे एक अदर एग्जांपल देखें सिंप्लेक्स का, तो ये लाउड स्पीकर सिस्टम आपने देखा होगा, ये भी एक सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क्स ऑपरेट इन दिस मोड। टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट करता है किस मोड में? और मोड दिए गए हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सेमी डुप्लेक्स। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी जो नेटवर्किंग का थ्योरी ई बुक मिला हुआ है, जो लोग बैच से जुड़े हुए हैं वो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें ताकि आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाए। यहाँ पे फ़िलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। टेलीफोन जो होता है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे पूरी तरह से डाटा जो होता है दोनों तरह से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एट अ टाइम। यानी एक ही समय पे दोनों व्यक्ति जो होगा या कम्युनिकेशन डिवाइस होगा वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अलार्म्स आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। यानी फायर अलार्म्स किस टाइप के ट्रांसमिशन मोड होता है? फायर अलार्म्स जो होता है वो एनालॉग ट्रांसमिशन मोड पे काम करता है और इसमें जैसे कि यूज होता है वॉइस डाटा, इमेज, सिग्नल या फिर वीडियो इन्फॉर्मेशन भी शामिल होता है। और फायर अलार्म सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। और यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यानी एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा और इमेजेज और वीडियो इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल। यानी लगातार सिग्नल का यूज करते हुए डाटा, इंफॉर्मेशन या फिर इमेज या वीडियो को ट्रांसमिट करना है। और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? इस टेक्निक का नाम है एनालॉग। एनालॉग इज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा और इमेज और वीडियो इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल विच वेरीज इन एम्पलीट्यूड, फेज और सम अदर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से और भी बातें सीखने को मिल रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 10, ए वाकी टॉकी ऑपरेट्स इन। आप सभी ने वाकी टॉकी भी देखा होगा, रेलवे में यूज होता है अधिकतर। गुड्स कार्ड पीछे लेकर रहते हैं और ड्राइवर को इन्फॉर्मेट करते हैं, वही वाकी टॉकी है। वो किस बेसिस पे काम करता है, उसका ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? तो वाकी टॉकी का जो ट्रांसमिशन मोड है उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति, यानी जब गुड्स कार्ड बोलता है तो ड्राइवर को सुनना पड़ता है, और ड्राइवर जब बोलता है तो फिर वहाँ पे गुड्स कार्ड सुनता है। एक समय में एक ही व्यक्ति बोल पाता है वाकी टॉकी में। अगला क्वेश्चन, एक कोएक्सियल केबल हैज बैंडविड्थ ऑफ डैश मेगाहर्ट, यानी कोएक्सियल केबल के कितने बैंडविड्थ होते हैं? कोएक्सियल केबल और इसके जो मेगाहर्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 100 मेगाहर्ट्ज का। और यहाँ पे जो कोएक्सियल बैंडविड्थ होते हैं 100 मेगाहर्ट्ज के होते हैं, और बेस बैंड जो स्पीड होता है वो किलो हर्ट्ज में होता है। और मल्टीप्लेक्सिंग इम्प्रूव करता है चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीडीएम में सैंपल एक्यूपाई एडजेसेंट टू टाइम स्लॉट। स्टेटमेंट दिया गया है और ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। टीडीएम में जो सैंपल होता है वो एक्यूपाई करता है एडजेसेंट टाइम स्लॉट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो टीडीएम होता है, टीडीएम टेक्निक होता है ट्रांसमिशन डाटा मोड का, वो क्या होता है कि सैम्पलिंग का एडजेसेंट टाइम स्लॉट एक्यूपाई करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरियर वेव इज डैश। कैरियर वेव क्या है? कैरियर वेव को क्या बोलते हैं? साइन वेव बोलते हैं। कैरियर वेव को जनरली साइन वेव भी कहते हैं। और कैरियर वेव का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफ़र करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी साइन वेव। कंट्रोलिंग द फेज इज रेफर्ड एज, यानी फेज को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन, हाफ मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। इसका आंसर होगा फेज मॉड्यूलेशन। फेज को कंट्रोल करना फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। और यहाँ पे इसका कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि उसके एप्टीट्यूड में चेंजेस किया जा सके अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन मोड डैट कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ द डायरेक्शन बट ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही देखा है। इसका आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग पे आधार जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होता है उसको क्या बोलते हैं और उसका नाम क्या है? यहाँ पे उसका नाम है टीडीएम, यानी टीडीएम जो होता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है। और ये जो होता है इसमें क्या किया जाता है? सैम्पलिंग किया जाता है ताकि मॉड्यूलेशन को यहाँ पे वेरीफाई और चेंजेज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 17, एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीएम। एफडीएम का एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट रेडियो, टेलीफोन, मशीन या सेमी डुप्लेक्स। एफडीएम का एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी ब्रॉडकास्ट रेडियो एफडीएम का एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है कि जो भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट के द्वारा अलाउ करता है ट्रांसमिट करने के लिए एक साथ में। सभी यहाँ पे जो भी रिसीवर होते हैं एक साथ इसको रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीएम स्टैंड फॉर। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है? और यहाँ पे एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और इसका काम पहले ही हम लोगों ने देखा कि ये ब्रॉडकास्ट रेडियो में यूज होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेंड किया जाता है फ्रॉम बेस टू एवरीवेयर दैट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी वेयर इट कैन रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इम्प्रूव्स चैनल बैंडविड्थ। चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का यहाँ पे इम्प्रूव करता है, उस मॉड्यूलेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? और उस मॉड्यूलेशन टेक्निक का नाम है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है दैट इम्प्रूव्स द चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम डैश टू डेस्टिनेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाए, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू डी एम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्किंग की भाषा में डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसका काम जो होता है वो FDM का काम होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, और इसमें जो होता है बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो होते हैं यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDM में सैंपल एक्यूपाई करता है एडजेसेंट टाइम स्लॉट, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टाइम स्लॉट आर प्रीअसाइंड टू सोर्स एंड फिक्स्ड, यानी किस टाइप के जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें टाइम स्लॉट को प्री असाइन किया जाता है टू सोर्स और फिक्स किया जाता है, और इस टाइप के मल्टीप्लेक्सिंग को बोला जाता है सिंक्रोनस TDM। सिंक्रोनस TDM जो होता है इसका आंसर होगा, और यहाँ पे TDM का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और जो डाटा रेट होता है मीडियम में एक्सिस्ट करता है डाटा रेट ऑफ डिजिटल सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। अगला क्वेश्चन, कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड एज, यानी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, और इसका आंसर जो होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है, वेयर चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड टू एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ए टेक्निक दैट कैन बी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजिंग डाटा सोर्सेज, यानी डाटा सोर्सेज का सिंक्रोनाइजिंग करने की जो टेक्निक होती है उसका सॉल्यूशन का क्या यहाँ नाम है? तो दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डाटा सिंक्रोनाइजेशन एक प्रकार से प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन को एक टेक्निक का नाम दिया गया है, और उस टेक्निक का नाम क्या है? तो उस टेक्निक का नाम है यहाँ पे पल्स स्टॉपिंग। पल्स स्टॉपिंग इसके बारे में दिया गया है कि यह एक टेक्निक है जिसको क्या किया जाता है, यह एक्ट किया जाता है, माने देखा जाता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजिंग डाटा सोर्सेज। और जो पल्स स्टॉपिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो आउटगोइंग डाटा रेट है वो हायर होता है सम ऑफ इनकमिंग रेट, यानी इनकमिंग रेट से आउटगोइंग रेट जो होता है वो हायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस में ईच चैनल कंटेंस ए डैश वर्ड ऑफ डिजिटाइज डाटा, यानी वॉइस चैनल में क्या होता है कि जो डिजिटाइज डाटा होते हैं वो कितने वर्ड्स कंटेन करते हैं, और इसमें टोटल 1 वर्ड होता है, और डिजिटल कैरियर सिस्टम में फॉर ईच चैनल कंटेंस 1 वर्ड ऑफ डिजिटाइज चैनल, और डाटा रेट जो होता है वो 1.544 Mbps होता है, और 5 आउट ऑफ 6 फ्रेम होता है 8 बिट PCM सैंपल। तो ये सारे भी डिटेल आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनी टाइम स्लॉट्स आर वेस्टेड इन, मैनी टाइम स्लॉट जो होते हैं वे किस चीज़ में वेस्टेड होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंक्रोनस TDM। सिंक्रोनस TDM में बहुत सारे टाइम स्लॉट जो होते हैं वे वेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए टेक्निक दैट एलोकेट्स टाइम स्लॉट डायनेमिकली, और इसका आंसर होगा स्टैटिस्टिक TDM। स्टैटिस्टिक TDM जो होता है वो क्या करता है, टाइम स्लॉट एलोकेट करता है, और दे आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन डिमांड, डिमांड के बेसिस पे एलोकेट करता है टाइम। और जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो इनपुट लाइन को स्कैन करके डाटा कलेक्ट करता है, और जब तक ये डाटा कलेक्ट करता है तब तक फ्रेम फुल ना हो तब तक एक डाटा को कलेक्ट करते रहता है। कौन? मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए सिस्टम इन विच 2 चैनल्स आर डेडिकेटेड टू ट्रांसफ़र डाटा, यानी 2 चैनल बनाए जाते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, और इसका नाम है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम जो होता है उसमें 2 चैनल होते हैं फ्रॉम केबल टीवी प्रोवाइडर डेडिकेटेड टू ट्रांसफ़र डाटा, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र करता है केबल मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टेक्निक देयर इज ए लिंक बिटवीन सब्सक्राइबर एंड नेटवर्क एंड लोकल लूप, यानी इस टेक्निक में जो होता है वो सब्सक्राइबर और नेटवर्क को एक लोकल लूप जो होता है उसमें एक लिंक रहता है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ASDL। ASDL में क्या होता है कि एक लिंक होता है, और ये एक प्रकार से टेक्निक है, और इसमें क्या होता है कि सब्सक्राइबर और नेटवर्क और लोकल लूप में एक लिंक दिया रहता है, और ये लिंक जो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोलॉजी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्राइबिंग द जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट दैट मेक अप द लैन, यानी जो लैन का फॉर्मेशन करते हैं उनको जियोमेट्रिक अरेंजमेंट प्रदान करता है, एक टोपोलॉजी है, और उस टोपोलॉजी का नाम क्या है? इस टोपोलॉजी को बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन बी। और ये क्या करता है कि जो लैन में जियोमेट्रिक अरेंजमेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, बस किस प्रकार की टोपोलॉजी है? सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है बस इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी जो बस है वह टोपोलॉजी का एक टाइप है, एक प्रकार है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इसका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। बस जो है एक प्रकार से टोपोलॉजी का टाइप्स है, और बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग सिंगल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लैन टोपोलॉजी, कौन सा लैन टोपोलॉजी है जो कि कनेक्शन जो होता है पेयर ऑफ नेटवर्क और एंड पॉइंट्स दैट कैन कम्युनिकेट, यानी किस प्रकार की लैन टोपोलॉजी है वो डिस्क्राइब करता है पॉसिबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन पेयर ऑफ नेटवर्क इन पेयर पॉइंट्स दैट कैन कम्युनिकेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लॉजिकल लैन नेट टोपोलॉजी डिस्क्राइब द पॉसिबल कनेक्शन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्म दैट रेफर्स टू द वे इन विच द नोड्स ऑफ नेटवर्क आर लिंक टुगेदर, यानी ऐसा टर्म जिससे क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो नेटवर्क के कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और इस टर्म को क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी, कनेक्शन या फिर इंटरकनेक्टिविटी, और इस टर्म को बोला जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जिस तरह से कोई नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और 4 प्रकार के मेजर टोपोलॉजी होते हैं नेटवर्किंग में। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कंप्राइजिंग ओ मल्टीपल टोपोलॉजी, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें 0 मल्टीपल टोपोलॉजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड बस या स्टार। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हाइब्रिड नेटवर्क में क्या होता है? मल्टीपल टोपोलॉजी होता है, और इसमें रिंग होता है, स्टार होता है, और भी बाकी टोपोलॉजीज होती है, और इनको एक हाइब्रिड नेटवर्क के रूप में अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इन नेटवर्क आर रेफर्ड एज, यानी जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट होते हैं या कनेक्टेड होते हैं उनको किस नाम से बोलते हैं? क्लाइंट्स, सर्वर, नोड्स या CPU। तो इनके लिए यहाँ पे नाम बताया गया है नोड्स, यानी ये नोड्स के रूप में काम करते हैं, और बहुत सारे जो टोपोलॉजीज होते हैं उनमें बहुत प्रकार के नोड्स होते हैं, जैसे कि बस, स्टार और बाकी यहाँ पे टोपोलॉजी जो होते हैं नेटवर्किंग में देखने को मिलते हैं।
ए टोपोलॉजी डैट इन्वॉल्व्स टोकेन्स, यानी ऐसा टोपोलॉजी जिसमें टोकेन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या डैसी चैनिंग। और इसको यहाँ पे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, यानी रिंग टोपोलॉजी में ही बहुत सारे टोकन्स होते हैं। और यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी होता है इसका काम होता है डाटा को सेंड या रिसीव करना विद द हेल्प ऑफ टोकन्स, और रिंग जो होता है वो पीयर टू पीयर काम करता है। अगला क्वेश्चन है ए डैश वैन कैन बी डेवलप यूजिंग लीज्ड प्राइवेट लाइन और अदर ट्रांसमिशन फैसिलिटी, यानी कौन सा वैन है जिसको लीज प्राइवेट लाइन से डेवलप किया जाता है या फिर कोई दूसरा जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी है उससे बनाया जाता है। और इस प्रकार के वैन को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड, पीयर टू पीयर, 2 टायर या 3 टायर। और इसको बोला जाता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर वैन जो होता है वो एक प्रकार का सिंपल वे होता है इंटरकनेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ साइट, और इसमें बहुत सारे लिस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन होता है वैन का, और इसमें बहुत ही छोटे नंबर के इंटरवर्क्ड लोकेशन दिए होते हैं, और ये काम करता है लीज्ड प्राइवेट लाइंस के रूप में। अगला क्वेश्चन है ए सीरियली कनेक्टेड सिस्टम ऑफ ऑल द हब्स ऑफ नेटवर्क, यानी पूरे हब्स जो होते हैं नेटवर्क के वो सीरियली कनेक्टेड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बस, रिंग, डेजी चेन्स या स्टार। और यहाँ पे इसको बोला जाता है डेजी चेन्स, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंट अलोंग विद डाटा टू द सोर्स कंप्यूटर, यानी सोर्स कंप्यूटर को यहाँ पे ट्रांसमिशन किया जाता है इंफॉर्मेशन को, उसको क्या बोला जाता है? डाटा, मॉड्यूल, टोकन, एलिमेंट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी टोकन। टोकन क्या होता है कि एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है जो कि सोर्स कंप्यूटर को भेजा जाता है, और टोकन क्या करता है? ये रिंग टोपोलॉजी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन वेयर मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड, यानी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड या इंक्रीमेंटल। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, मैसेज, प्रोग्राम और भी बाकी चीज़ें ट्रांसमिट किया जाता है जो भी कोऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम उससे जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्शियल मेश इज हाईली फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी दैट कैन टेक अ वैरायटी ऑफ वेरी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रू। ये स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। और क्यों सही है यहाँ पे देख लेते हैं। पार्शियल मेश जो होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है, और ये क्या करता है? वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करता है, और जो राउटर होते हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं एक कंपैरिजन टू बेसिक टोपोलॉजी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि दे आर नॉट फुली इंटरकनेक्टेड, फुली इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फुली मेश्ड नेटवर्क इसमें लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क डैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी बहुत सारे अलग प्रकार के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको कनेक्ट करना, एक प्रकार से डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना। ऐसे कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? स्विच, गेटवे, राउटर या ब्रिज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बेसिक स्टार टोपोलॉजी, और इसमें इसका आंसर क्या होगा? नेटवर्क, 2 टायर, बस या रिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 टायर। जो 2 टायर टोपोलॉजी होता है एक प्रकार से बेसिक स्टार टोपोलॉजी का मॉडिफाइड वर्जन होता है, और यहाँ पे जो सिंगल जो कंसंट्रेटर राउटर होते हैं, 2 और मोर राउटर्स आर यूज्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन दैट नीड टू इंटरकनेक्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइट्स, यानी ऐसा वैन जिसको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स को जोड़ने की ज़रूरत होती है, ऐसे वैन को क्या बोलते हैं? बस, 2 टायर्ड, 3 टायर्ड या रिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 टायर। वाइड एरिया नेटवर्क को बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ साइट्स को जोड़ने की ज़रूरत होती है और दे आर 3 टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट दैट ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? स्विचेज, सर्वर, राउटर या गेटवे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राउटर। राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर के कंपोनेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑपरेट एट बॉटम 2 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, यानी जो 2 लेयर होते हैं OSI मॉडल के उसके बॉटम में ऑपरेट करता है और ऐसे को क्या बोलते हैं? ब्रिज, स्विचेज, मॉडल या मॉड्यूल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ब्रिजेज। ब्रिजेज जो होता है वो OSI मॉडल के 2 लेयर्स के बॉटम में काम करता है और ये कनेक्ट करता है नेटवर्क दैट यूज द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अबव डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग 2 और मोर नेटवर्क्स टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क बनाना क्या कहलाता है? इंटर नेटवर्किंग, इंट्रा नेटवर्किंग, इंटर कनेक्टिंग या इंट्रा कनेक्टिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंटर नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स टोकन्स, यानी जिसमें टोकन्स होता है उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? उस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं और ये पीयर टू पीयर लैन टोपोलॉजी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है OSI स्टैंड फॉर। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ऑप्शन सी, और ये एक प्रकार से फ्रेमवर्क है फॉर द डिफाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर लिंकिंग हेट्रोजीनियस कंप्यूटर इन अ पैकेट स्विच नेटवर्क। तो ये हमारा आज का वीडियो था नेटवर्किंग पे एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिला होगा। जो लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी भी बैच से जुड़ सकते हैं। 299 का पेमेंट करना है। पेमेंट का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और सारी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और कोशिश करेंगे इस बैच को जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने का, ताकि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिले। इसमें हम लोग टेक्निकल ख़त्म होते ही नॉन टेक्निकल पार्ट्स पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।